सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज अग्रवाल है और मैं न्यू कोंडली मार्केट जो कि ग्रोसरी मार्केट है, ईस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी ग्रोसरी मार्केट है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा नोएडा, खोड़ा कॉलोनी और दिल्ली का एक पार्ट वसुंधरा एनक्लेव, कोंडली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये सारा यहाँ से ग्रोसरी के परचेजिंग करते हैं। ये कवर करती है मार्केट। यहाँ पर सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है और मैं इस पूरी मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। ओके सर। एज? मेरी एज 46 ईयर्स। और जैसे कि आपने बताया आप वसुंधरा एनक्लेव में रहते हैं। जी, मैं वसुंधरा एनक्लेव में रहता हूँ। आपकी एजुकेशन स्टेटस? मैंने स्कूलिंग नोएडा से किया है, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी महाराजा अग्रसेन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है एमए विद इकोनॉमिक्स। ये मैंने चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया है, नोएडा डिग्री कॉलेज से। इस एरिया में रहते हैं वो नोटिफाइड में आएगा, नॉन नोटिफाइड एरिया में या ओपन? वो नोटिफाइड एरिया में आएगा। ठीक है। और आपका जन्म कहाँ हुआ था? आपका नेटिव प्लेस क्या है? मेरा जन्म हरियाणा के एक टाउन है नारनौल, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नारनौल है, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। हरियाणा जी। और दिल्ली के रेजिडेंट कितने सालों से रहे? कितने सालों से आप दिल्ली में रहे? पापा जब नोएडा स्टार्ट हुआ था तो पापा 1984 में नोएडा माइग्रेट हुए थे। और उसके बाद एक साल बाद हमारी पूरी फैमिली नोएडा में शिफ्ट हो गई थी। तो उसके बाद कंटिन्यू हम नोएडा और दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो मतलब 20 से 40 साल के बीच में, मतलब लगभग 40 साल। ऑलमोस्ट 36-37 ईयर्स हमें हो गए यहाँ पर। ठीक है। और एरिया में आप कितने टाइम से रह रहे हैं कोंडली में? कोंडली में हम लोग 98 में यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। 98 के बाद हम कोंडली और उसके बाद वसुंधरा एनक्लेव में रह रहे हैं। ठीक है। मैं आपके लिए शॉपिंग अगर आपको जाना हो तो आप कहाँ जाएंगे? आपकी फेवरेट जगह कौन सी होगी? शॉपिंग अलग अलग चीज़ों की हो सकती है। अगर ग्रोसरी की हम बात करें, हाँ, या घर के सामान की बात करें तो कोंडली मार्केट अपने आप में बहुत बड़ी थोक मार्केट है। हाँ। और ग्रोसरी की यहाँ ऑलमोस्ट 270 to 80 शॉप्स हैं, सेम प्रोडक्ट, जिसमें ग्रोसरी से लेकर डिस्पोजेबल या हाउस होल्ड चीज़ें, किचन वेयर्स, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इस मार्केट से अच्छी आसपास कोई भी मार्केट नहीं है। तो हम लोग ऑलमोस्ट, हम या हमारे नेबर्स या हमारे लोकेलिटी के लोग न्यू कोंडली मार्केट से ग्रोसरी या किचन वेयर्स वगैरह शॉपिंग करते हैं। अगर गारमेंट्स वगैरह शॉपिंग करनी होती है तो हम नोएडा सेक्टर 18 या फिर मयूर विहार फेज 3 में गारमेंट्स या इस तरह की शॉप्स हैं, तो हम लोग वहाँ से करते हैं। और खाने की अगर आपको कोंडली में कोई आपकी फेवरेट जगह हो? खाने से, फूड से रिलेटेड स्ट्रीट फूड तो है, लेकिन अगर अच्छी जगह की बात करें तो हम फिर उसके लिए नोएडा ही प्रेफर करते हैं। नोएडा में रेस्टोरेंट्स हैं या मॉल्स के अंदर हम लोग कई बार डिनर लंच के लिए जाते हैं। तो नोएडा में प्रेफर करता हूँ मोस्टली, क्योंकि मेरा बचपन सारा नोएडा में गुजरा है। तो मैं नोएडा से बड़ा अच्छा वाकिफ़ हूँ, उनकी गलियों से वाकिफ़ हूँ, वहाँ के लोगों से वाकिफ़ हूँ। और मूवी वगैरह एंटरटेनमेंट के लिए? मूवी भी सारी नोएडा में है या फिर कभी कभी दिल्ली भी चले जाते हैं। नोएडा में मॉल्स हैं, मॉल ऑफ इंडिया है, DLF है, स्पाइस मॉल है। तो इन मॉल्स में PVR है, तो हमें मूवी का कभी लगता है चांस तो हम फिर नोएडा ही जाते हैं। ठीक। यहाँ पे कोई फेमस मंदिर जो इस एरिया में काफ़ी लोग जाना पसंद करते हैं? हाँ, यहाँ पर मंदिर है, जिस तरह वसुंधरा के अंदर गणेश मंदिर है, प्राचीन शिव शक्ति मंदिर है न्यू कोंडली के अंदर, मयूर विहार फेज 3 के अंदर कालीबाड़ी मंदिर है। तो ये फेमस मंदिर हैं कोंडली विधानसभा के, तो लोग यहाँ पर रूटीन में जाते हैं और बड़ी आस्था है इन मंदिरों की। यहाँ पे आपको अगर इस जगह से रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल इवेंट याद हो या आपको पता हो, उसकी कोई जानकारी हो? हिस्टोरिकल चीज़ें तो यहाँ से लिंक नहीं है, क्योंकि न्यू कोंडली एरिया ऑलमोस्ट 1987 में स्टार्ट हुआ, तो बहुत पुरानी कोई हिस्टोरिकल चीज़ें तो जुड़ी नहीं है यहाँ पर। ये जगह सारी खेतों की जगह हुआ करती थी, लेकिन जो यहाँ के पुराने गांव हैं, दलूपुरा या कोंडली गांव है, ये यहाँ के पुराने गांव हैं, लेकिन मुझे इनसे रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल चीज़ नहीं याद। कोई स्पेशल मार्केट? हाँ, यहाँ की मार्केट न्यू कोंडली मार्केट, ये न्यू कोंडली थोक मार्केट है, जो कि किराने की पूर्वी दिल्ली की लगभग सबसे बड़ी मार्केट है। ये एक व्यवस्थित मार्केट है जहाँ पर लगभग 270 to 80 शॉप्स हैं किराने की। यहाँ पर उचित रेट्स पर अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है और ऑलमोस्ट नोएडा के सभी कस्टमर्स
या खोड़ा कॉलोनी है अपने पास में निकोल्डे की, दिल्ली का भी कुछ एरिया है, तो ये यहाँ से लोग आते हैं और बड़ी तादाद में आते हैं और अपने घरों का सामान लेके जाते हैं। यहाँ की कोई 3 मोस्ट रेप्यूटेड स्कूल्स के नाम। यहाँ अच्छे स्कूल्स भी अवेलेबल कोंडली विधानसभा में, जैसे समरविल स्कूल की बात करूँ मैं, सलवान पब्लिक स्कूल की बात करूँ, सेंट मैरी स्कूल है, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर अच्छी स्कूल्स अवेलेबल हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस भी हैं यहाँ पर। मैं बात करूँ तो महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली से है, शहीद राजगुरु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है, तो हमारे कोंडली में ही है। कोंडली विधानसभा अपने आप में मैं कहूँ तो दिल्ली के अंदर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पूरा हिंदुस्तान रहता है। मतलब हम इसको अगर मिनी इंडिया कहें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर प्रांत का, हर भाषा का व्यक्ति रहता है। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे केरला की बात करें, चाहे मिजोरम की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें या हरियाणा की बात करें, यहाँ ऑलमोस्ट सभी प्रांतों के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांतों के लोग। यहाँ पर मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, गुरुद्वारा भी है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो अगर यहाँ पे इस एरिया में एनवायरमेंटल थ्रेट्स कौन से, ऐसी कौन सी चीज़ें हो रही हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है? ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही पूछा। यहाँ पर एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करने के लिए एक नहीं मल्टी रीजन्स हैं। कोंडली विधानसभा की जहाँ मैं अगर बहुत सारी चीज़ों के लिए तारीफ़ कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लोगों के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा रही हैं। मैं बात करूँ गवर्नमेंट प्लांट सीवेज का, जो न्यू कोंडली MIG कॉम्प्लेक्स के पास बनाया है। इसमें जहरीली गैस, जहरीली हवाएं चलती हैं जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। उसमें इतनी बदबू होती है कि लोगों का जीना दूभर हो रहा है यहाँ पर। नंबर 2, हम बात करें कोंडली विधानसभा में, तो गाजीपुर में जो कि कूड़े का ढेर है, और वहाँ पर दुनिया भर के चील, कौवे और गंदगी रहती है, और वो पूरे दिन आसमान में मंडराते रहते हैं। अगर आप वहाँ से कभी निकलो तो आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी बदबू वहाँ से आती है, इतनी जहरीली गैस वहाँ से निकलती है, और आए दिन वहाँ पर जहरीली गैस से आगजनी के रूप में हम देखते हैं। और 1-2 बार वहाँ पर एक्सीडेंट भी हुए हैं कि वो कूड़े का ढेर अपने आप ब्लास्ट कर गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के स्वास्थ्य को और हमारे पूरे समाज को नुकसान पहुँचा रही हैं। यानी गवर्नमेंट का सीवेज एरिया में एनवायरमेंटल एसेट्स क्या है, यानी यहाँ पे ऐसी कौन सी ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स हैं जो आप कहेंगे कि हाँ वो एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुँचा रही है, इनके होने से हवा साफ़ हो रही है, पानी बेहतर है, ऐसी कौन सी जगह जैसे पार्क? एक्चुअली गवर्नमेंट का ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पार्क्स हैं, बड़े बड़े पार्क्स हैं, स्मृति वन है, चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वसुंधरा के अंदर बड़े बड़े पार्क्स हैं, मोहल्ले के अंदर भी पार्क्स बनाए हुए हैं, ग्रीन बेल्ट है। लेकिन उन पार्क का इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो मैंने ये हानिकारक चीज़ें बताई हैं आपको कि सीवेज प्लांट है या फिर कूड़े का पहाड़ है, उनका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि ग्रीन बेल्ट उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं कर पाती। वो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। कोई कुछ फेमस लोगों के नाम अगर आप बता सकते हो, और उनकी स्टोरी जिसको मतलब अगर आप इस एरिया में जाएं तो लोग, ज़्यादातर लोग उनको जानते हो, या फिर ये एरिया उनकी वजह से जाना जाता हो? हमारे एरिया में अलग अलग फील्ड की अगर बात करूं तो पॉलिटिकल लोगों में जिस तरह धार्मिक मंदिर की बात करूं तो हमारे यहाँ पर घड़ोली डेयरी फार्म में बाबा जी का मंदिर है, और वो बाबा जी सिद्ध बाबा हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और बड़े बड़े VIPs या क्षेत्र के लोग उनके आशीर्वाद लेने के लिए घंटों इंतज़ार करते हैं। और उनका नाम क्या बताया आपने? आपको यहाँ पे रहना अच्छा लगता है, और क्या आप फ्यूचर में शिफ्ट होना चाहेंगे यहाँ से? हाँ, चूँकि मेरा एक काफ़ी लंबा पीरियड यहाँ पर निकल चुका है, मेरा और मेरी फैमिली का, तो एरिया अच्छे से हैबिचुअल हो गए हैं, वेल नोन हो गए हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे। ये वर्किंग कर्म क्षेत्र भी रहा है, तो अच्छा लगता है यहाँ रहना। लेकिन अगर कभी अभी तो बिजनेस यहाँ पर है तो यहाँ सेटल है, अगर कभी भविष्य में मौका मिला कहीं जाने का, माइग्रेट होने का, तो
अभी इस तरह का कोई प्लान नहीं है वैसे, बट नोएडा इज़ माई फेवरेट प्लेस, सो मे बी। जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं कोंडली में, आपने क्या क्या डेवलपमेंट देखी है? कोंडली में मैं 97 98 में हम लोग शिफ्ट हुए थे। उस टाइम की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर जीरो था, रोड्स नहीं हुआ करते थे, बिजली पानी की सप्लाई नहीं थी, सीवेज नहीं था, सीवेज लाइन नहीं हुआ करती थी, कभी भी बिजली चली जाती थी, पूरी पूरी रात लोग रोड पर घूमकर या बिजली डिपार्टमेंट को कोस कर निकालते थे। लेकिन आज डेवलपमेंट की बात करें तो काफ़ी कुछ एरिया डेवलप हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से जो योगदान जाता है, मैं दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित को देना चाहूँगा कि उनके कार्यकाल में न्यू कोंडली विधानसभा का बहुत डेवलपमेंट हुआ। आज यहाँ पर सुंदर रोड्स हैं, घर घर में पानी है, बिजली की अच्छी लाइन्स अवेलेबल हैं। तो ये एरिया पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। आपने कहा कि आपके पेरेंट यहाँ पे, आपके फादर यहाँ पे माइग्रेट हुए थे, तो उनका रीज़न क्या था यहाँ पे? लाइवलीहुड, एजुकेशन, मैरिज, जॉब ट्रांसफ़र? प्राइमरी एजुकेशन तो हो गई थी, लेकिन गांव में, होम टाउन में ऐसा कोई बहुत अच्छा रोजगार नहीं होता था। परंपरागत चीज़ें, व्यापार चलता था हमारे दादाजी का। उसी को बाबूजी ने, पापा ने ये सोचकर कि कुछ बड़ा करने की तमन्ना लेकर उन्होंने गांव छोड़ा। और चूँकि नोएडा उस टाइम डेवलपिंग सिटी था, रोजगार की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो नोएडा में आकर उन्होंने अपना छोटा सा व्यापार, एक शॉप, किराने की शॉप स्टार्ट की थी। और उसके बाद फैमिली को सेटल किया, हमें एजुकेशन दिलवाई और इस तरीके से दिल्ली की तरफ